नीमच में रात 8 बजे बाद निजी अस्पतालों में डॉक्टरों का मरीजों से नहीं मिलना अब आम बात हो चुकी है। ये वो समस्या है जिससे नीमच जिले वासी कई वर्षों से जूझ रहे हैं, मगर आज तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतिम छोर नीमच जिले की, क्योंकि भले ही यूं तो बड़े शहरों की तर्क पर सभी तरह के सर्व सुविधा युक्त बड़े बड़े निजी मल्टी स्टार हॉस्पिटल नर्सिंग होम से खोले जा रहे हैं, लेकिन ये नर्सिंग होम सिर्फ और सिर्फ नर्सों और कंपाउंडर के भरोसे ही चलते हैं, क्योंकि इन हॉस्पिटलों में रात में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को इलाज नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज के परिजन दूसरे शहरों में ले जाने को मजबूर हो जाते हैं, जिसके चलते कई मरीजों की इलाज के अभाव के कारण रास्ते में ही मौत हो जाती है। इस समस्या के बारे में जब हमने स्थानीय पीड़ित मरीज के परिजन और समाज सेवियों और IMO के अध्यक्ष से बात की, तो इन सब का इस समस्या को लेकर क्या कहना है, सुनिए इस रिपोर्ट में। मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। नीमच की जन समस्याओं की बात करें तो जन समस्या एक तरफ, लोगों की परेशानी एक तरफ, लेकिन अगर हम मरीजों की बात करें तो मरीजों की नीमच पूरे ज़िले में देखा जा रहा है कि कई बीमारियों के कारण मरीज ग्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर निजी डॉक्टर जो है 7 बजे बाद अवेलेबल नहीं होते हैं। बात करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि से, IMO के डॉक्टर अध्यक्ष से भी बात करेंगे, यहाँ की जनता से बात करेंगे, पीड़ित मरीजों से बात करेंगे क्या कहना उसमें। और अभी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए समाज सेवी और जिला अस्पताल के संघर्ष समिति के सदस्य भगत जी वर्मा। बात करते हैं इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना। हाँ भगत जी, बताइए क्या कहना आपका। देखिए, निजी अस्पताल की जो स्थिति को लेकर के शहर में चर्चा बनी रहती है कि रात्रि के समय निजी चिकित्सक जो है अस्पताल में उपलब्ध नहीं होते हैं, और जिसमें अधिकतर गंभीर रोग के जो बीमारी जो रात के समय आते हैं उन्हें निजी चिकित्सालय में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण निजी चिकित्सक जो है अस्पतालों के जो चिकित्सक हैं, ये उनको थोड़ी अपनी मानवता दिखाना चाहिए। ये बात सही है कि रात को 8 बजे के बाद कोई भी चिकित्सक, निजी चिकित्सक अपने अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता है। यदि वो रहते भी हैं तो अपने कंपाउंडर को, नर्स को मना कर देते हैं कि जहाँ डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, और पूरा उनका निजी नर्सिंग होम जो आजकल जो मल्टी स्टोर बन चुके हैं, बड़े बड़े अस्पताल यहाँ बन चुके हैं, रात्रि के समय ये जितने निजी अस्पताल हैं केवल मात्र कंपाउंडर और नर्स के भरोसे चलते हैं। बीच में अभी एक उदाहरण, अभी बीच में घटना घटी, उस निजी चिकित्सक को लेकर के कई वीडियो वायरल हुए। उस बात को लेकर के जनता में आक्रोश था, मरीजों में आक्रोश था। जिस प्रकार से जिला अस्पताल की हालत बनी है उसी प्रकार से निजी अस्पताल की हालत बन चुकी है। बेचारे मरीज रात के समय दर भटकते रहते हैं, उन्हें जो है जो समुचित वो इलाज मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पाता है, और इलाज के अभाव के अंदर वो जो है मतलब उनका जो है वो स्वर्गवासी की ओर जो है उनका निधन हो जाता है। ये बड़ी विडम्बना है। तो इसके अंदर जिला प्रशासन को चाहिए कि उसके लिए जो है निजी चिकित्सकों को सलाह दे कि रात्रि के समय अपना समय निर्धारित करें, कम से कम जो है रात को 10 बजे तक अपने वो जो निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध रहें वो लोग। हम बात करें तो निजी डॉक्टरों की अगर बात भी करें, दिन में भी अगर वो मिलते हैं शाम को रात को 8 बजे बाद से लेकर सुबह 10 बजे तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ तक कि सुबह 7 से लेकर 9 के बीच में भी नहीं होता है। ऐसे में अस्पताल में मरीज़ तो भर्ती कर दिया जाता है, उसको जांच के नाम पे कई रुपए भी दिलवा दिए जाते हैं, लेकिन उसका इलाज समय पर नहीं होता है, डॉक्टरों को नहीं आते हैं, जिस कारण से मरीज भी परेशान होते हैं, मरीज के परिजन भी परेशान होते हैं। नीमच जिले में किस तरह के हालात अभी निजी डॉक्टरों के बने हुए हैं। आपका कहना सही है कि अभी निजी चिकित्सालय में जो है अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम यदि बात करें आयुष्मान कार्ड की, हम बात करते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी निजी चिकित्सालय के चिकित्सक वो टालम टोल करते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब आयुष्मान कार्ड का ये उपयोग नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा लेकर इसका इलाज करें। ये बड़ी विडम्बना है कि आज की स्थिति के अंदर निजी चिकित्सालय की जो स्थिति बनी है बहुत बेहद और ख़राब स्थिति बनी हुई है। बालचंद जी, हम अगर बात करें निजी हॉस्पिटल की, किस तरह आप डॉक्टरों की इस निजी की नहीं आने के कारण किस तरह से हताश हो, नीमच जिले के किस तरह से मरीज के परिजन और मरीज परेशान होते हैं। ये तो वैसे सर्वदा देखने में आ रहा है कि मैं भी अपनी एक पोती को खो चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर रात भर नहीं आया और भर्ती कर लेते हैं। यदि अगर इनको अस्पताल में भर्ती करना है तो डॉक्टर को निश्चित रूप से आकर के देखना चाहिए, और अगर नहीं भर्ती करना है तो इनको अपना एक समय निर्धारित कर देना चाहिए कि रात को इतने बजे के बाद हम लोग कोई किसी प्रकार के मरीज को भर्ती नहीं करेंगे, ताकि परिवार वाले लोग मरीज को अन्यत्र स्थान पर ले जा सके। मरीज को ये भर्ती तो कर लेते हैं ICU में, और पलंग पे अलग से कमरा दे के
अपना पूरा जो है चार्ज ले लेते हैं, जिस कारण और कई जांचों के नाम पे भी कई लैब खुले हैं, लैबों की भी जो है जांच के नाम पे रसीदें नहीं मिलती है, जांच सिर्फ कर दी जाती है और उसके बाद रिपोर्ट दे दी जाती है सीधी सीधी और रुपए ले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नीमच में निजी अस्पताल जो है लोगों के लिए अब एक रोग बनता जा रहा है, जिसके कारण जो है लोग उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद कहीं रेफर करते हैं और कई रास्ते में जाते जाते लोगों की मौत भी होती है, क्योंकि जिला अस्पताल में तो कोई मिलता टाइम पे है नहीं, तो लोग निजी अस्पताल का जो है रुख करते हैं। ऐसे में किस कारण नीमच की जनता जो है निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से परेशान हो रही है? ये तो क्या है कि देखने में आ रहा है कि जैसे कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर तो ये सोचते हैं कि हमारे अलावा कोई अन्य नहीं देख पाएगा और वो अपने अस्पतालों में रात को भर्ती कर लेते हैं और उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं, चाहे किसी निजी कमरे में दे देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उनको अपना चार्ज तो वसूल कर लेते हैं। किंतु जब दूसरे दिन मालूम पड़ता है तो बोले कि मरीज एक्सपायर हो चुका है या कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जब वो मरीज के परिवारजनों को जब दुख होता है तो कुछ न कुछ ऐसी स्थिति में बहस की स्थिति निर्मित हो जाती है और बहस की स्थिति निर्मित होने पर जो है वो मतलब जो उग्र रूप हो जाता है और स्थिति में पुलिस को भी, प्रशासन को भी आना पड़ता है और कई बार देखने में आता है और सुनने में आता है, समाचार पत्रों में पढ़ने में आता है, टीवी चैनल में देखने में आता है। तो ये एक इन लोगों के मतलब जो है अपना एक इस तरह से हिटलरशाही इन्होंने कर रखी है, जिसके कारण मतलब नीमच जो है आज चिकित्सा सुविधाओं के लिए परेशान है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी जैन बात करते हैं इस पूरे मामले में। इनका कहना है, डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीमच शहर में, नीमच ज़िले में बड़े शहरों की तरफ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, मल्टी स्टार हॉस्पिटल, लेकिन रात में 8 बजे बाद डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्सिंग और कंप्यूटर के भरोसे जो है नर्सिंग होम चलता है, आए दिन मरीज परेशान होते हैं, क्या कहेंगे आपसे? नहीं, ये समस्या कुछ समय पहले थी अभी, पर लास्ट 2 इयर्स में हमारे इतने यंग डॉक्टर्स इतने आ गए हैं कि अब ये धीरे धीरे समस्या ख़त्म होती जा रही है। आज उदाहरण के लिए तौर पे मैं अपने यहाँ कहूँ तो हमने भी एक MBBS डॉक्टर रख लिया है और जो नए डॉक्टर आए हैं वो सब लोग बिल्कुल रात को देख रहे हैं मेरे ख्याल से, और सिविल हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई है। तो जो 3 साल पहले जो स्थिति थी, अब मैं आपसे उससे सहमत नहीं हूँ, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है और मतलब रात को मरीज आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं, डॉक्टर बिल्कुल बराबर। तो धीरे धीरे स्थितियाँ बिल्कुल बहुत अच्छी होती जा रही हैं। नहीं, अभी हाल ही में 2 मामले भी सामने आए हैं कि सुबह 7 बजे भी जो है एक बालचंद वर्मा अपनी पोती को लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब उठकर नहीं आए थे, उसके कारण बच्ची की डेथ हो गई। ऐसा ही एक मामला भी सामने आया था, हमारे पत्रकार साथी के बड़े भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन उस टाइम भी डॉक्टर उठ के नहीं आए थे तो उनको फिर उदयपुर रेफर करना पड़ा था। तो ऐसे कई मामले जो है अभी हाल ही में सामने आ रहे हैं। तो आप अध्यक्ष हैं, इसको लेकर कोई क्या आगे कुछ करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी इस मामले में अपने सभी साथियों से निरंतर चर्चा होती रहती है और ये बड़ा जो आप जो 2 घटनाएं बता रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल, मुझे बड़ा दुख है कि ऐसा क्यों हुआ। पर जहाँ तक सवाल है कि जैसे हार्ट की बीमारियां हैं तो 4-5 हॉस्पिटल है, गर्ग हॉस्पिटल है, जो एक डॉक्टर कमलेश पाटीदार है, डॉक्टर सिद्धि चौड़िया है, मैं हूँ, और तो बिल्कुल लगातार सब लोग रात को मरीज़ देख रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल रात को अटैक वाले केस आते हैं, बिल्कुल बराबर सब देखे जा रहे हैं, बिल्कुल बराबर। और अधिकतर डॉक्टरों ने एक जूनियर डॉक्टर सब ने रख रखे हैं। तो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि ये सब समस्याएं नीमच में समाप्त होती जाए और लोगों को जो असुविधा हो रही है, हमारा निरंतर प्रयास है कि ये सुविधा लोगों को मिलती रहे और लोग इससे वंचित न रहे और कहीं किसी की दुखद घटना ना हो, कहीं दुखद मृत्यु नहीं हो, इसका हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं, मेरे को तो लगता है ये सभी कसाई हैं, क्योंकि रात्रि 7 बजे बाद ये एक भी उपलब्ध नहीं होता है और ये सिर्फ 8 बजे तक तो ये देखते हैं कि अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जितने पैसे हिड़ सकते हैं इतना हिड़ना, और 8 बजे बोल देते हैं, बोले एक काम करो, इनको रेफ़र कर दो उदयपुर। अब यहाँ से 8 बजे व्यक्ति एम्बुलेंस करेगा और कम से कम उदयपुर जाएगा तो 12 साढ़े 12 बजे वहाँ जाके, और वहाँ भी कई बार ये होता है कि डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जो जूनियर ही बेचारे इलाज करते हैं, पर कम से कम इलाज तो करते हैं। तो यहाँ नीमच में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने का मतलब क्या है? ये मुझे तो नहीं लगता है डॉक्टर इस टाइप से करते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर रोक लगानी चाहिए और इनके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे रात्रि में भी मरीजों का इलाज मिल सके और सबको सुविधा। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल तो खुल रहे हैं, लेकिन नर्सिंग और कंप्यूटर के भरोसे जो है पूरा नर्सिंग होम चलता है, जबकि नर्सिंग होम का मतलब यही होता है कि 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहे। लेकिन हमारे नीमच की बड़ी विडम्बना है कि रात को 8 बजे बाद जो है निजी डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, इससे मरीज परेशान होते हैं।
नर्सिंग भी ट्रेंड नहीं है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, वो भी बेचारे क्या कर रहे हैं, पर डॉक्टर को कम से कम डॉक्टर को तो उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वहाँ नहीं रहेगा तो वो नर्सिंग भी बेचारी क्या करेगी। और डॉक्टर कई बार ये होता है कि वो बेचारी नर्सिंग तो ले लेती हैं केस पर, रात्रि 8 बजे बाद ये फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। चलो फ़ोन पे भी ट्रीटमेंट दें तो भी चलता है, पर ये फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। फिर एंड में वो भी यही बोल देते हैं, बोले सर आप कहीं और ले जाओ, डॉक्टर साहब अभी नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से जो है निजी नीमच में जो है निजी अस्पतालों की हालत हो रही है। बड़े शहरों की तर्क पे जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल नर्सिंग होम जो खोल दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नर्सिंग कंपाउंडर और नर्सों के भरोसे चलती है। नर्सिंग की बात की जाए तो नर्सिंग भी नो सीखे जो कंपाउंडर नर्सें रहती हैं उनको बराबर ट्रीटमेंट नहीं रहता है। ऐसे में जो है मरीज़ परेशान होते हैं, मरीज़ के परिजन परेशान होते हैं, वो दूसरी शहर की ओर रुख करते हैं। लेकिन कई बार जो है रास्ते में ले आते हुए कई मरीजों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है जिम्मेदार जवाबदार जागने को तैयार नहीं है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।